हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ये 2012 में दिल्ली बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है और आपको CBSE बोर्ड में भी इस तरह के ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको अच्छी तरह से समझ आता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन को मेंशन करें, ताकि मैं उस पर एक और आपको इस तरह की वीडियो हम बना सकें। ठीक है, और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना होगा, हर क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसकी डायग्राम बनाने में सक्सेसफुल होते हो तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन इजी होते हैं, मेन प्रॉब्लम इसमें डायग्राम में आती है। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। देखो, द एंगल उतना ही पढ़ो जितना आपको पहले समझ आता था। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस and on the same side of it are found to be 45 डिग्री एंड 30। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई लाइट हाउस है, तो चलिए लाइट हाउस बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसको नेम दे देते हैं A B। इस लाइट हाउस के सेम साइड में, मान लो कि इस साइड में, ये सब हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना, लेट अस एज्यूम किया हुआ है, मतलब उससे हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखो इस A पॉइंट पे कोई आदमी खड़ा होकर पहली शिप को देख रहा है जो यहाँ पर है, इसको C पॉइंट देता हूँ। एक शिप यहाँ पर है D, ठीक। तो जो फर्स्ट शिप को देख रहा है उसके साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लो वो इस शिप को देख रहा है, D वाली शिप को जो सबसे इसके नज़दीक है, इसको देख रहा है। इसके साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का। तो अल्टरनेट एंगल देखो, क्योंकि इसके पैरेलल लाइन मैंने ड्रा की थी, अल्टरनेट एंगल बनेगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बेस से देखेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। सेम यहीं से देखो, ये जो इसके बाद वाली जो शिप्स है इसको देख रहा है, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसका वो बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, 30 डिग्री। सॉरी, ये यहाँ तक लाइन लग गई है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, ये वाला नहीं है पॉइंट, यहाँ पे ध्यान रखना आप, ठीक, ये नहीं है। तो यहाँ तक जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो इसका भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। और C और D जो ये शिप्स हैं, इनमें कितनी मीटर की 200 मीटर की क्या है इसमें डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। क्लियर? तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखो इसका सोल्यूशन करना है। तो हमने क्या इसमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। जो लाइट हाउस है इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये DB है यानी कि BD है, इसको हम X लिख लेते हैं, ठीक है, इसको X ले लिया। तो अब देखो हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल, पहले ये वाली ट्रायंगल चूज करो ABD। इन ट्रायंगल ABD एंगल B कितना है, ये 90 डिग्री। लाइट हाउस जो होता है परपेंडिकुलर खड़ा है, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तब देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1045 डिग्री। H अपॉन X इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू होती है 1। तो X को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, X। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब देखो हमने ये वाली ट्रायंगल चूज़ करनी है, ये वाली ट्रायंगल ACB या ABC, इस वाली ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके।
अब इसके बाद देखो एंगल बी इज 90 डिग्री, सो यहाँ पे इसका बेस क्या बनेगा, ये बनेगा 200 प्लस एक्स, ये बेस बनेगा पूरा, और परपेंडिकुलर तो इसका ही एच रहेगा, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस बनेगा 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ कर लेंगे, इसको इसके साथ कर लेंगे। तो 200 प्लस एक्स को 1 के साथ करेंगे तो आएगा 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू h इंटू √3। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है इसको, ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या था हमारे पास कि जो यहाँ पर h है वो x के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू h की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, x, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर दो उस साइड, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से x हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ से x ले लो कॉमन, तो ये बन गया √3 - 1। अब √3 - 1 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 200 अपॉन √3 - 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 200 अपॉन √3 - 1। वैसे तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, बट इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करके थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1। रैशनलाइजेशन आपको अच्छी तरह से आती होगी, इसलिए मैंने रैशनलाइजेशन नहीं समझाई आपको, क्योंकि ये 9th क्लास में आप अच्छी तरह से कर चुके होंगे। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग जाती है, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया देखो 200 √3 + 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1। सो x इज इक्वल टू 200 √3 + 1, और 3 - 1 कितना आएगा, 2, तो ये आ गया 100। तो ये जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 100 इंटू √3 + 1 इज़ द हाइट ऑफ टावर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो प्रॉपरली, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।